नमस्कार, आरएम न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। पीबीएम में चल रही अनियमितताओं को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने किया पीबीएम अधीक्षक का घेराव। पीबीएम में चल रही अनियमितताओं को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने पीबीएम अधीक्षक डॉक्टर गुंजन सोनी का आज घेराव किया। उन्होंने कहा कि समय पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही और न ही दवाइयों की भी उपलब्धता हो रही है। यह सही है कि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन फिर भी कभी कभी आने वाली अनियमितताओं से मरीज काफी परेशान हो रहे हैं। जैसे कुछ समय पहले मरीज के ड्रिप निकलने के आधे घंटे तक भी पहुंच नहीं पाए थे डॉक्टर। इसमें किसको ड्राइव कर रही है? यहाँ पे जैसे वेटिंग में रख देते हैं, करते हमारा ग्रुप बना दिया हमने, जैसे आपने मुझे मैसेज किया, मैं लोगों में फॉलो और मैंने उसके आधे घंटे आपको मैसेज किया। मैंने आपका कोई कह रहा बात क्या है कि मेरे को तो क्या है कि सर्टिफिकेट आप लोग यूज़ करते हैं, आपका ये सब चीज़ें तो हम समझते हैं। साधन की कमी के घर में जो है वो प्रॉब्लम तो हम समझ रहे हैं। वो जो प्रॉब्लम है मतलब कभी जैसे वो जो पुष्पा रानी थी उनका बेटा राजेश वर्धन वहाँ पे सेलुलर निकल ब्लड टपक रहा है, आधे घंटे तक उन्होंने वाइफ कॉल कर लिया लेकिन कोई पहुँच नहीं रहा है। बड़ा बाजार क्षेत्र में नगर निगम व एरिया मजिस्ट्रेट कन्हैयालाल सोनकरा द्वारा कोविड-19 की व्यवस्थाओं का लिया गया जायजा। देश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बात करें प्रदेश राजस्थान की, तो राजस्थान में भी कोरोना अपना विकराल रूप देता नजर आ रहा है। इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा अनुशासन पखवाड़े के अंतर्गत बाजारों में दूध, सब्जी व किराने की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, वह भी मार्केट में एकांतर क्रम में साइड बाय साइड। इसी के तहत आज नगर निगम द्वारा कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं करने हेतु बड़े बाजार सब्जी मंडी में की गई दुकानें सीज। इसी संदर्भ में एरिया मजिस्ट्रेट कन्हैयालाल सोनकरा से की गई बातचीत के अंश। हाँ सर, बड़ा बाजार क्षेत्र में जो दुकानें हैं ए और बी साइड में पूरे शहर में ऐसा प्रावधान है, लेकिन बड़े बाजार क्षेत्र में ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देख रहे होंगे कि वही दुकानें खुली है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन में है, और भीड़ है वो मूवेबल है, न कि सामान्य दुकानों पर है। मैंने निरीक्षण किया है, एक भी दुकान है वो परचून और दूध और के अलावा कोई नहीं खुली हुई है। पूरी मार्केट की गलियां संकरी है, उसके बावजूद भी ए बी का प्रावधान नहीं है ए बी का प्रावधान इनको दोबारा समझाया गया है अभी, क्योंकि 10:15 बजे का टाइम हो गया। इनको समझा दिया गया है, वो पूर्ण रूप से पालन करने के लिए जिम्मेवार होंगे और आगे से सख्ती से पालना की जाएगी, और अभी भी कर रहे हैं हम। मैंने पूरा एरिया देखा है, सब्जियां बाज़ार जो है अपना यहाँ पर काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, फिर भी लोगों ने डिस्टेंस बना करके रखा हुआ है। फिर भी कुछ स्थितियाँ ऐसी है, उनको समझा दिया गया है। कोई ये सरकार की कार्रवाई की जा रही है। बाजार कितने बजे तक खुला है, कितने बजे तक बंद करवा रहे हैं। लोगों का कहना है कि समय से पहले ही दुकान बंद करवाई जा रही है।
ये तथ्यहीन बातें हैं। समय सुबह से लेके 11 बजे तक का समय है, फिर भी 12 बजे तक का समय देते हैं कि व्यक्ति अपने घर पहुंच जाए, जो भी किसी काम से निकला हुआ हो वो अपने घर पहुंच जाए। लेकिन प्रशासन जैसे लगा हुआ है, ऐसे पब्लिक को भी थोड़ा एक सहयोगात्मक रूप से, जैसे आप मीडिया के लोग लगे हुए हैं सहयोग में, वैसे पब्लिक को भी लगना चाहिए, आवाम को भी साथ होना चाहिए। जहाँ समझाइश की काम पड़ती है वहाँ समझाइश करवाते हैं, जहाँ कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है वहाँ कार्रवाई करते हैं, चालान भी करते हैं सोशल डिस्टेंस के। इस बड़े बाजार में ए और बी साइड का प्रावधान है या दोनों साइड खुली रह सकती है दुकानें? इसमें आज माननीय मजिस्ट्रेट साहब के नेतृत्व में जब हम कार्रवाई को निकले तब ऐसा करवाया, और जिन लोगों ने पालना नहीं की उनके खिलाफ कार्रवाई भी करवाई। और एक यहाँ सिस्टम पूर्ण से लागू है। अब इक्का दुक्का होता है तो उसे समझाइश करके हम पालना करवा रहे हैं, सख्ती भी करते हैं थोड़ी, तो नरमाई। नवजीवन में प्रवेश को लेकर लिया अहम फैसला, शादी पर अफवाह न कर दिया जरूरतमंदों को दान। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दौर में जहां हर तरफ ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए हाहाकार मची है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने पिता व दादा के समाज सेवी संस्कारों से वशीभूत शर्मा दंपति ने अपने शादी में अफवाह न करते हुए 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष में दर्ज करवाए। अरे लागना तो पूरा तो ले सोने लागना था, फिर बार बार क्यों ले? तो मेरे दादाजी परदादाजी इनसे ये प्रेरणा मिली है कि जब भी देश विकट परिस्थिति में हो तब उनका ही सहायता के लिए आगे आए हैं हम। तो आज शादी का समारोह था, तो उसका वो कोविड के चलते जो भी था वो मतलब प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए जो भी वो प्रोग्राम और था वो कैंसिल और करके वो कोरोना की सहायता में राशि प्रदान की गई है। कितने रुपए की राशि आपने प्रदान की है? 1 लाख रुपए। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये दादा और परदादाजी से, उनसे ही मिली है। आज शादी आज है या कैसे? आज ही शादी है। नाम बता। नाम तरुण शर्मा और वेद मगाराम जी और फ्रीडम फाइटर रामरेंद्र शर्मा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए पूरी तरह मुस्तैद प्रशासन, तो वहीं अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह आमजन। इन्हीं आमजन को सोशल डिस्टेंसिंग की समझाइश करता नजर आया फड़बाजार क्षेत्र में पुलिस प्रशासन। कोविड संक्रमण के चलते प्रदेश में चल रहे अनुशासन पखवाड़े के अंतर्गत प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी क्रम में फड़बाजार क्षेत्र में नगर प्रशासन द्वारा आमजन को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई समझाइश। इसी के साथ साथ पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती से बिना कारण आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। बिना मास्क और बिना हेलमेट वाले लोगों का सख्ती से चालान भी काटा जा रहा है। लो भैया, खड़े मत रहो यहाँ, चलिए बैठ लो। लो खड़ो लो, चलिए लो, भीड़ में नहीं लो यहाँ, ठीक है बैठो, मेरा सही है, कोई बात नहीं। जल्दी जाइए, जल्दी जाइए।
हाँ सर, बताइए किस प्रकार व्यवस्था की गई है, कितने चालान कट रहे हैं? हमारे उच्चाधिकारियों के आदेश अनुसार श्रीमान एसपी साहब, श्रीमान कलेक्टर साहब व हमारे एरिया मजिस्ट्रेट के निर्देश अनुसार इस बाज़ार के अंदर ए व बी की व्यवस्था की गई है। एक दिन ए साइड की दुकानें खुलेगी, दूसरी साइड में बी साइड की दुकानें खुलेगी। इसी तरह से सब्जियों के रेडियों के अंदर एक रेडी छोड़कर एक रेडी सब्जी की ये जो खुली रहेगी। आज हमने कम से कम 8-10 दुकानों के सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं, उनका हमने चालान काटा है। वह टोटल चालान लगभग हमारे दिल्ली के एक थाने के हिसाब से 100 के लगभग चालान होते हैं। इसके अलावा खजांची मार्केट, जैन मार्केट, ये तोलिया से बेरुंजी गली के अंदर आज हमने 6 दुकानें सीज की गई है। कल भी हमने 8 दुकानें सीज की गई थी। रिलायंस प्रेस को भी हमारी जो JET टीम है, जॉइंट एनफोर्समेंट टीम है, उसके द्वारा कल 8 दुकानें सीज की गई थी, आज 6 दुकानें सीज की गई है। समझाइश भी की जा रही है, लोगों से समझाइश की जा रही है, लोग समझ भी रहे हैं, लोग धीरे धीरे जागरूक भी हो रहे हैं। ये कोरोना काफ़ी बढ़ रहा है, इसके कारण थोड़ा बहुत लोगों में भय भी हुआ है और इस भय व समझाइश व जागरूकता के कारण लोग बाग थोड़े अपने घरों में रुक रहे हैं। महापौर ने दिखाई कोरोना जागरूकता रथ को हरी झंडी। शहर में बढ़ते कोरोना के प्रकोप के मद्देनजर नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा शहर में कोरोना रोकथाम के लिए जागरूकता हेतु कोरोना जागरूकता रथ रवाना किया गया। महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने नगर निगम परिसर से इन रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। नगर निगम व जिला प्रशासन इस महामारी की रोकथाम हेतु हर संभव प्रयास कर रहे हैं। नगर निगम द्वारा नियमित रूप से सभी सार्वजनिक स्थानों व मुख्य बाजारों में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी किया जा रहा है। साथ ही अति संवेदनशील क्षेत्रों में रोगियों की संख्या अधिक होने पर सैनिटाइजेशन भी करवाया जा रहा है। जिला प्रशासन एवं नगर निगम की जॉइंट इन्फोर्समेंट टीम द्वारा कोरोना एडवाइजरी का उल्लंघन करने पर चालान व प्रतिष्ठानों को सीज की कार्यवाही भी लगातार चालू है। महापौर ने इस अवसर पर बताया कि नगर निगम एवं जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, परंतु जरूरत है कि आम जन इस समय की गंभीरता को समझे तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करें। आप दुनिया के लिए सिर्फ एक व्यक्ति हैं, परंतु अपने परिवारजन के लिए आप पूरी दुनिया हैं। इसी बात का विशेष ख्याल रखें। परिवार के साथ समय बिताएं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मुश्किल हालात हैं, लेकिन हम सबको इस महामारी से मिलकर लड़ना होगा। मास्क लगाएं, शारीरिक दूरी बनाए रखें तथा समय आने पर टीकाकरण जरूर करवाएं। आज नगर निगम द्वारा सरकार के आदेश अनुसार कोरोना की जागरूकता के लिए ई ऑटो रिक्शा रैली निकाली गई है। मैं फिर से बीकानेर वासियों से कहना चाहूँगी कि कोरोना की दूसरी वेव बहुत खतरनाक है, तो आप सुरक्षित रहें और अपनों को सुरक्षित रखें। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और अगर ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकले, समय समय पर हाथ धोएं और अपने आप को कोरोना से बचाएं, क्योंकि ये भयानक महामारी सीधे अपनों की जान लेती है। तो हमने बहुत से अपनों को छोड़ दिया है, अब और नहीं, तो इसके लिए आप सब जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करें और सतर्क रहें। मैनू जी से महापौर जी ने रवाना किया रैली को ई रिक्शा। ये इनका एक ही हमारा नगर निगम का महापौर जी का, उप महापौर जी का और सारा प्रशासन का एक ही है, एक ही उद्देश्य है कि लोगों में एक जागरूकता रहे। लोग कम से कम घर से निकले, जैसा मैडम जी ने बोला, महापौर जी ने, कि अपना ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस का, अपने परिचितों का, अपनों का ध्यान रखें, तो सब सुरक्षित हो जाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और विक्टिम ना हो, और ज़्यादा हमें इंजर्ड ना मिले या और ज़्यादा कैजुअलिटीज ना हो। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। पेड़ों को काटकर पैदल पथ का निर्माण अनुचित, करुणा इंटरनेशनल के अधिकारियों ने जताया जिला कलेक्टर नमित मेहता को विरोध। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर के चारों ओर लगे वृक्षों को नहीं काटे जाने की मांग करुणा इंटरनेशनल संस्था बीकानेर ने जिला कलेक्टर बीकानेर से की है। संस्था के पदाधिकारियों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर से मिलकर पेड़ नहीं काटने हेतु अनुरोध किया है। संस्था द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि करुणात्मक दृष्टि रखते हुए एक भी वृक्ष नहीं काटा जाना चाहिए। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर के चारों ओर स्थानीय व्यक्तियों, विद्यार्थियों, विभिन्न विभागों द्वारा समय समय पर सैकड़ों वृक्ष लगाकर हरियाली की गई थी। 10 वर्षों की साधना से ये परिक्षेत्र अब हरा भरा हुआ है। इन पेड़ों पर हजारों बेजुबान पक्षियों का आसरा भी है। राहगीरों के चलने पर ठंडी छांव भी यही पेड़ निःशुल्क देते हैं। ज्ञापन में सवाल किया गया है कि पैदल पथ या अन्य प्रयोजन के लिए इन पेड़ों को काटने की अनुमति किसने
क्यों और क्या सोच कर दी? एक और जहां विश्व भर में ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही मची हुई है, वहीं दूसरी ओर आपकी नाक के नीचे पैदल पथ या साइकिल पथ के नाम पर ऑक्सीजन दाता सैकड़ों वृक्षों को काटने की अनुमति देना कितना न्यायोचित है। धर्म नगरी बीकानेर के लोग करुणामयी हैं। जहां भगवान महावीर की जयंती से एक दिन पूर्व शहर को ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ कर आशा की किरणों का संचार किया गया था, वहीं पेड़ों की काटने की अनुमति देकर ऑक्सीजनहीनता के साथ हजारों बेजुबानों को आश्रयहीन करने का निर्णय जीव दया का संदेश देने वाले भगवान महावीर के अहिंसा व करुणा के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। ज्ञापन में बताया गया कि साइकिल व पैदल पथ के विकल्प अन्य बहुत हो सकते हैं। इन सैकड़ों पेड़ों से दुश्मनी क्यों? यह कैसी मानसिकता है? यह कैसा विकास है? आपका नाम बताएंगे? याकूब अली। याकूब जी, क्या बना रहे हैं? साइकिल ट्रैक। और इन पेड़ों का क्या करेंगे? पेड़ तो साइकिल ट्रैक में आ रहे हैं, वो कटेंगे। इसकी अनुमति कहाँ से ली है आपने? UIT बीकानेर। अच्छा, UIT ने दी अनुमति आपको सारे पेड़ काटने की? नहीं, तो साइकिल ट्रैक में आ रहे हैं। कितने पेड़ आ रहे हैं? वो तो दिख रहा है सब। नहीं, कितने हैं? लगभग 200, 500, 400 कितने पेड़ हैं? मतलब आपने UIT को किस कॉर्नर से देखा? किस कॉर्नर में? इसके चारों तरफ है पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक के चारों तरफ है। पॉलिटेक्निक के चारों तरफ सघन वृक्ष हैं? नहीं, ये अंडर 15, 16, 17 पेड़ है। एक साइड में इसी में है, बाकी सामने वाली में, इधर वाली में भी है ना? उस साइड में पेड़ है। काटेंगे गुलाब। ये लिस्ट है। आप लिस्ट दिखाएंगे ताकि हम कलेक्टर साहब से इस विषय में बात कर लें? हाँ बिल्कुल, पूरा नॉलेज में सर। नहीं, साहब से बात करेंगे ना, क्यों नहीं? देखो, ऑक्सीजन के टाइम में आप 80-90 पेड़ काट रहे हैं तो 80-90 पेड़ बड़ा मायना रखते हैं। 80-90 नहीं होंगे, ज़्यादा ही होंगे, ज़्यादा होंगे। 100 पेड़ तो यही आसपास ही हैं। बस यही पेड़ है इसी लाइन में, उसमें नहीं। तो उस साइड में ना, उस साइड में सामने वाली लाइन में ऐसे कैसे पेड़ हैं? बड़े सघन पेड़ हैं। चारों तरफ ऐसे ही पेड़ सारे काट। तो आपको साइकिल ट्रैक के लिए यही जगह मिली क्या? साइकिल ट्रैक के लिए गवर्नमेंट को यही जगह मिली? तो गवर्नमेंट से पूछो। हाँ चलो, गवर्नमेंट पूछो, महाराज पूछो यार। ठीक है, महाराज मत गिरो। हाँ नहीं, चलो उनसे पूछ लेंगे। नेतागिरी नहीं पूछ रहे हैं आपसे। हाँ नहीं, कितना पेड़ काटो वाला आपके पास जो लिस्ट चाहिए ना सर, उसी की लिस्ट में कितने बड़ा सामने यार कहीं बताऊंगा। ये कहीं गिरला यार, कटू कट अब पॉलिटेक्निक चारों तरफ है यार, तो लाइनिंग चल रही है, देख लो। चलो आप किसी के अंदर आ रही है नहीं जी के। अरे फिर बोलो। अरे नहीं होगा, बढ़ गई बोली। अरे फिर बोलो। अरे नहीं होगा, बढ़ गई बोली। अरे फिर बोलो। अरे नहीं होगा, बढ़ गई बोली।
विदाई पर महिलाओं द्वारा किया गया पूजन। होलिका के दहन की राख की पिंडोलियां बनाकर बाला गणगौर का पूजन 15 दिन किया जाता है। इसके बाद दूसरे दिन से ही धीना गणगौर माता का पूजन शुरू हो जाता है, जो विवाहिता महिलाएं गणगौर माता का पूजन करती हैं। भगवान से जबरदस्ती से किसी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए महिलाओं द्वारा धीना गणगौर माता का पूजन किया जाता है। इसी पूजन के दौरान आज धीना गणगौर माता की विदाई के उपलक्ष्य में महिलाएं घरों में गणगौर माता का पूजन व रोटे का भोग लगाकर विदाई करती नजर आई। महिलाएं अच्छे घर सर्व सिद्धि मनोरथ कामना के लिए यह व्रत प्रतिवर्ष करती हैं।
गंगाशहर थाना क्षेत्र में पुलिस प्रशासन द्वारा अनुशासन पखवाड़े के तहत की गई कार्रवाई में 2 दुकानों के काटे गए चालान। आरएम न्यूज़ नमस्कार, आरएम न्यूज में आपका स्वागत। मैं सुनीता, आप देख रहे हैं खबरें सुपरफास्ट। मध्य प्रदेश के विदिशा में कोरोना विस्फोट, कुंभ से लौटे 61 श्रद्धालुओं में से 60 कोरोना संक्रमित। दिल्ली में कोरोना के हालात पर आप में असंतोष, विधायक की मांग, राष्ट्रपति शासन तुरंत लगे। ऑक्सीजन के बाद अब वैक्सीन की मारामारी, मुंबई में 3 दिन बंद रहेंगे सेंटर। कोविड मामले में बीमा कंपनियां 1 घंटे के भीतर निपटाएं केसलेस स्कीम, IRDAI का निर्देश। अलीगढ़ में अपनी हार देख प्रधान प्रत्याशी ने लूटी मतपेटी, खेत में ले जाकर फाड़े मतपत्र। बिहार में ऑक्सीजन की कमी पर हाईकोर्ट सख्त, हमें सरकार के दावे पर भरोसा नहीं। दवा और ऑक्सीजन के बाद अब वैक्सीन का संकट कैसे बचाएगी आम आदमी की जान। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव का बयान, रेमडेसिविर कोई जादू नहीं, सिर्फ 30% मरीजों को ही है इसकी जरूरत। नहीं रहे पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सौरभ जी, कोरोना से लड़ रहे थे जंग। बेंगलोर में 10वीं की 2 छात्राओं ने जुटाए 2,02,000 ऑक्सीमीटर खरीद गरीबों में बांटे। लगातार झटकों से थरथरा रहा असम, बुधवार के बाद 21 बार कंपन। कोरोना के महासंकट के बीच पीएम मोदी की कैबिनेट मंत्रियों संग अहम बैठक जारी। कोरोना से दुनिया में हर 5वीं मौत, भारत में पिछले 24 घंटे में 3,498 की गई जान। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की उमड़ी भीड़, 2 दिन में 2,45,00,000 लोगों ने किया रजिस्ट्रेशन। क्या बिना तैयारी के 18 वर्ष से अधिक उम्र के वैक्सीनेशन का हुआ ऐलान, कई राज्यों ने किए हाथ खड़े। यमुना प्राधिकरण के 11 कर्मचारी कोरोना संक्रमित, सख्ती के निर्देश। उत्तर प्रदेश में सैनिटाइजेशन के लिए उतरा फायर ब्रिगेड का बेड़ा। ग्वालियर के 2 शराबियों ने वैक्सीनेशन सेंटर पर किया हंगामा, जमकर की तोड़फोड़। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में मेट्रो चलेगी, फ्रीक्वेंसी में होगा बदलाव। लॉकडाउन नहीं, फिर भी बंद हुए कंपनियों के कारखाने, सरकार के फैसले का हुआ डर। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 5 बजे बंद होंगे बाजार, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी।
हकीकत है कि दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं है। महाराष्ट्र, गुजरात का भी यही हाल। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछे सवाल। पटना के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत, बंद होने के बावजूद मरीज नहीं किए जा रहे हैं भर्ती। आईएएफ कमांडो से बोले रक्षा मंत्री, भविष्य के संभावित खतरे को देखते हुए लॉन्ग टर्म रणनीति पर काम करें। चीन से विवाद पर सीडीएस विपिन रावत बोले, हम डटे रहे व दबाव में नहीं झुके। मेरठ से मुरादाबाद तक दवाइयों व ऑक्सीजन के लिए मारामारी, बाजारों में क्यों है शॉर्टेज। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, संक्रमण रोकने के लिए और सख्त हो जन अनुशासन की गाइडलाइन। उदयपुर के एक जज ने शमशान में कोविड शवों के अंतिम संस्कार के लिए चल रही दलाली का किया खुलासा। केंद्र से ऑक्सीजन व रेमडेसिविर मिलने को लेकर मंत्री कल्ला आश्वस्त। राजस्थान में अगले सप्ताह चलेगी तेज आंधियां, गिरेगा तापमान। कोटा में 80% फेफड़े संक्रमित होने के बावजूद महिला ने जीती कोरोना से जंग। कोटा में खाकी पर कोरोना का आक्रमण, 600 अधिकारी कोरोना संक्रमित, 2 की मौत। बीकानेर में पहली रिपोर्ट में 776 कोरोना संक्रमित। नहीं रहे मशहूर एंकर रोहित सरदाना, हृदय गति रुकने से हुआ देहांत। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे इसी वक्त इसी चैनल में। तब तक जुड़े रहिए आरएम न्यूज में हमारे साथ।